बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BRS के क्वेश्चन नंबर 27 को। डबल बैलेंस मेथड का ये क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात कीजिए तो हमें कहता है शो बिलो द इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर उमर सेंटर एट 31 दिसंबर 2017 के हमारे पास नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है, उसकी हमने बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। कहता है एट दिसंबर 31 बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 37758 के हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस गिवन है, जिसे पासबुक का बैलेंस कहते हैं, वो ये गिवन है। एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड के मुताबिक जो कैश बुक का बैलेंस है वो 42500 यानी 42,500 रुपये गिवन है। तो हमने इन दो बैलेंस को लेके अपनी BRS स्टेटमेंट तैयार करनी है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी है। जो हमारे पास पासबुक का बैलेंस होगा उसमें हम पासबुक वाली आइटम्स को डिस्कस कर लेंगे, और जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा जिसे हम कैश बुक का बैलेंस कहते हैं, उसमें हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड वाली कैश बुक वाली चीजों को डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के अंदर नोट प्रेजेंटेड चेक, नोट कलेक्टेड चेक्स और बैंक एरर्स को डिस्कस करेंगे, और बाकी तमाम चीजें जो बच जाएंगी वो कैश बुक के बैलेंस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बैलेंस हमें गिवन है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 37758, इस बैलेंस को लेके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी उसमें हमने लिख लिया बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपने इस बैलेंस को आगे लिखने के बाद ऐड और लेस के परफॉर्मा तैयार कर लेना है। ऐड के अंदर क्योंकि क्रेडिट बैलेंस गिवन है, इसलिए ऐड के अंदर क्रेडिट वाली चीजें आ जाएंगी और लेस के अंदर डेबिट वाली चीजें आ जाएंगी। तो बैलेंस हमने कैश पासबुक का लिख लिया है। अब इसके बाद पॉइंट पढ़ते हैं। हमारे पास पॉइंट है जी, पॉइंट नंबर 2 कहता है कैश रिसीव्ड किया है 6244 का ऑन 31 दिसंबर को, और आपने उसे डिपॉजिट करवाया 1 जनवरी को। तो अगर मैं आपको नोट कलेक्टेड चेक्स की डेफिनेशन बताऊं तो वो ये होती है कि ऐसे चेक्स जो हमने कस्टमर से रिसीव किए हों और बैंक में जमा करवाना भूल गए हों, या बैंक ने किसी वजह से उसे हमारे अकाउंट में जमा ना किया हो, वो नोट कलेक्टेड चेक्स कहलाते हैं। तो ये बेसिकली कैश रिसीव्ड किया है इस अमाउंट का 6244 का, इसको हमने दिसंबर के महीने में रिसीव करने के बाद बैंक में जनवरी के महीने में जमा करवाया है। इट्स मीन 31 दिसंबर तक इसको बैंक में जमा नहीं करवाया, तो ये मेरे पास नोट कलेक्टेड चेक्स होंगे। तो नोट कलेक्टेड चेक्स जो होते हैं वो हमारे पास क्रेडिट होते हैं। हमारे पास जो बैलेंस गिवन है वो क्रेडिट गिवन है, इसलिए नोट कलेक्टेड चेक्स हमारे पास ऐड के अंदर आ जाएंगे। तो यहां मैंने लिख दिया नोट कलेक्टेड चेक्स, और इसकी अमाउंट जो मेरे पास गिवन थी वो 6244 गिवन थी, उसे मैंने यहां पे लिख दिया 6244। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है वो हमारे पास है जी, इंक्लूड अ बैंक स्टेटमेंट वाज क्रेडिट 167 इंटरेस्ट अर्न ऑन हिज अकाउंट ड्यूरिंग द दिसंबर, के दिसंबर के महीने में एक इंटरेस्ट अर्न की थी जो कि 167 थी। तो ये नोट प्रेजेंटेड चेक भी नहीं है, नोट कलेक्टेड चेक्स भी नहीं है, बैंक एरर भी नहीं है, इसलिए इसको बैंक स्टेटमेंट में पासबुक के बैलेंस में नहीं लिखेंगे। फिर 2 चेक्स थे हमारे पास आउटस्टैंडिंग थे दिसंबर 31 को, जिनके एक चेक नंबर था 921, एक चेक नंबर था 925। तो ये 2 चेक्स थे जिनकी अमाउंट ये गिवन थी, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है 964 और 1085। तो नोट प्रेजेंटेड चेक्स की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे चेक्स जो हमने बैंक में जमा करवाए हों, या ऐसे चेक्स जो हमने कस्टमर को इशू किए हों और किसी वजह से वो बैंक में पेश ना हो सकें, इसको हम नोट प्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं। तो ये 2 चेक थे जो कि आउटस्टैंडिंग थे, अभी तक पे नहीं हुए थे, तो ये दोनों हमारे पास नोट प्रेजेंटेड चेक आ जाएंगे। नोट प्रेजेंटेड चेक्स डेबिट होते हैं, तो ये हमारे पास लेस के अंदर आ जाएंगे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के अंदर। तो यहां मैंने लिख दिया नोट प्रेजेंटेड चेक्स या आउटस्टैंडिंग चेक्स 964 और 1085, दोनों की अमाउंट को प्लस करके लिख देंगे 964 प्लस 1085। तो ये अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास 2049। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप इसकी वर्किंग करके लिखिएगा 2049। ये कैसी आई है 964 प्लस 1085। आपने इसकी प्रॉपर वर्किंग करनी है। इसके अलावा अगर किसी कोई चीज़ क्वेश्चन के अंदर आएगी
तो वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास इनक्लोज द बैंक स्टेटमेंट 3 डेबिट मेमोरेंडो ऑफ सर्विसेज चार्जेस के सर्विस चार्जेस थे हमारे पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर, नॉट प्रेजेंटेड नॉट कलेक्टेड, बैंक एरर नहीं है तो ये नहीं आएगा बैंक स्टेटमेंट के अंदर। 700 का चेक था जो कि कस्टमर था उस्मान बरोज, उसको हमने इशू किया था, और नॉट सफिशिएंट फंड, उसमें हमारे पास फंड वगैरह नहीं थे, तो ये भी हमारे पास नॉट कलेक्टेड नॉट प्रेजेंटेड या बैंक एरर नहीं है, तो ये भी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। तो जो चीजें, दोनों चीजें, सिर्फ ये 2 चीजें आनी थी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में, तो इसको एडलेस करके बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ही वैल्यू गिवन थी, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 6244373758 के अंदर इसको मैं ऐड कर देता हूं 6244 को, तो मेरे पास बैलेंस आएगा 6244 को ऐड किया तो 440, सॉरी मैंने गलत बैलेंस लिख दिया है, 37758 प्लस 6244 जी ठीक आ रहा है 4400 और 2, और इसके अंदर से जब मैं लेस करूंगा 2049 को तो इसे मैंने माइनस कर दिया -2049, तो जो बैलेंस मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 41953। तो ये बैलेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे पास जो आया है 41953, ये मेरे पास करेक्ट बैलेंस है जो कि बैंक स्टेटमेंट का आया है। अब जो रिमेनिंग चीज़ें बच गई हैं उसे अकाउंटिंग बैलेंस या कैश बुक के बैलेंस में लिख के वर्किंग कर लेते हैं। करेक्ट बैलेंस, रिमेनिंग जो चीज़ें रह गई हैं वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास के अकाउंटिंग रिकॉर्ड का बैलेंस है 42500, तो ये हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है, इसको लिख लेते हैं। ये कैश बुक का लिख लिया बैलेंस एज पर कैश बुक, और ऐड और लेस के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी वो लिख लेंगे। ये बैलेंस हमारे पास क्रेडिट होती, सॉरी ये बैलेंस हमारे पास डेबिट होता है, तो ऐड के अंदर डेबिट वाली चीज़ें आएंगी और लेस के अंदर क्रेडिट वाली चीज़ें आएंगी। जो चीज़ें रह गई उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर हमने 2 को डिस्कस कर लिया है, पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस कर लिया है, और पॉइंट नंबर 3 हमारे पास रह गया है। इंक्लूड ऑन द बैंक स्टेटमेंट वाज आ क्रेडिट, के बैंक स्टेटमेंट में एक अमाउंट हमारे पास क्रेडिट थी जो कि 167 थी, इंटरेस्ट अर्न ऑन हिज अकाउंट। के सिंपल वर्ड्स में ये है कि बैंक स्टेटमेंट में एक चीज़ क्रेडिट हो रही थी, हम उसको डेबिट कर देंगे और डेबिट वाली हमारे पास आ जाएगी ऐड के अंदर। तो यहाँ पे लिख लिया इंक्लूड ऑन बैंक स्टेटमेंट इंटरेस्ट अमाउंट 167, क्योंकि हमने इसको डेबिट में इसलिए लिखा है हमारे पास डेबिट बैलेंस है, तो ऐड के अंदर डेबिट वाली चीज़ें आएंगी, और उस बैंक स्टेटमेंट में हमने क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट को क्रेडिट किया था, तो हम यहाँ पर इसको डेबिट कर देंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 मेरे पास है इनक्लोज विद द बैंक स्टेटमेंट वाज अ डेबिट मेमोरेंडा, के बैंक स्टेटमेंट में एक चीज़ डेबिट हो रही थी, सर्विस चार्जेस थे, जब बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हो रही है उससे हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ सर्विस चार्जेस के नाम से 14 रुपीज़ लिख दी हैं। सर्विस चार्जेस हमारा एक्सपेंस वैसे भी होते हैं, और एक्सपेंस BRS के अंदर क्रेडिट होते हैं, ऊपर डेबिट बैलेंस है इसलिए लेस के अंदर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट रह गया है कि हमारे पास 700 का चेक था ऑफ कस्टमर उस्मान बरोज। एक कस्टमर था हमारा जिसका नाम उस्मान बरोज था, जिससे हमने 700 रुपये का चेक वसूल किया था। ये चेक अगर स्टेटमेंट यहाँ तक लिखी हुई होती तो ये हमारी इनकम थी, क्योंकि हमने कस्टमर से चेक रिसीव किया है। लेकिन आगे बताता है कि NSF के चेक में चेक के अंदर बैलेंस नहीं है, नॉट सफिशिएंट फंड है, पैसे नहीं है। तो जब चेक में पैसे ही नहीं है तो ये हमारा एक्सपेंस कंसिडर्ड होगा, हमें बैंक उस चेक के पैसे नहीं देगा। तो जब हमारा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस BRS में क्रेडिट होते हैं, डेबिट बैलेंस गिवन है तो ये लेस के अंदर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट लिखी है चेक नॉट सफिशिएंट फंड ₹700। तो यहाँ तक हमारे पास तमाम वैल्यूज हमने लिख दी हैं। तो एक ही वैल्यू थी ऐड के अंदर, इसको मैं 167 को ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको ऐड कर देते हैं 42500 के अंदर। तो जब मैंने इसको ऐड किया 167 को 42500 प्लस 167, तो मेरे पास बैलेंस आता है 42667। इन दोनों को ऐड करके लेस कर देंगे, दोनों को ऐड किया तो 714 आता है। जब इसको मैंने लेस किया कि -714, तो बैलेंस मेरे पास बचता है, वो मेरे पास बैलेंस आता है 41953। तो यहाँ पे लिख देते हैं 41953, ये मेरे पास करेक्ट बैलेंस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं करेक्ट बैलेंस। और इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। उसने सवाल में हमारे जनरल एंट्रीज का भी कहा है, तो जनरल एंट्रीज मैं इसकी आपको बता देता हूँ।
जी, तो पॉइंट नंबर बी में कहता है प्रीपेयर द जनरल एंट्रीज टू एडजस्ट द अकाउंट्स ऑफ दिसंबर एट दिसंबर 31st एज्यूम दैट द अकाउंट हैव बीन नॉट क्लोज। कहते जनरल एंट्रीज पास करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है जनरल एंट्रीज किसकी पास करनी है। तो जो चीज़ें आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड या कैश बुक के बैलेंस में लिखी है, जो कि मेरे पास है पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 के बाद है जी पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 7, जिसको हमने कैश बुक के बैलेंस के साथ लिखा है, इसकी सिर्फ जनरल एंट्रीज पास कर देंगे। तो जनरल एंट्रीज क्या होंगी, तो पॉइंट नंबर 2 में वो कह रहा था कि आपने इंटरेस्ट थी जो कि आपने पे की है, और पॉइंट नंबर 5 में वो कह रहा था कि सर्विस चार्जेस थे, और पॉइंट नंबर 7 में वो कह रहा था कि एक चेक था अनसफिशिएंट फंड का, नॉट सफिशिएंट फंड का। तो तीनों की एंट्रीज मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट अर्न की, वो आ जाएगी बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट 167 से। इसके बाद जो सर्विस चार्जेस बैंक ने आपसे डिडक्ट किए थे, उसकी एंट्री आ जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट 14 रुपीज़ से। और इसके बाद जो लास्ट एंट्री थी 700 रुपीज़ की, जो कस्टमर का चेक था हमारे पास नॉट सफिशिएंट फंड का, वो हमारे पास एंट्री देगी उस्मान ब्रोज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब ये एंट्रीज क्यों आएंगी, इसकी रीज़न ये है कि ऊपर जो आपने लिखा है बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पे 167 रुपीज़ बैंक इंटरेस्ट हमारे पास बैंक में आ रहे हैं, हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये सर्विस चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट कर देते हैं, ये देखें। और उस्मान ब्रोज हमारा दोबारा से डेटर बन गया है 700 से, तो हमने 700 रुपये उस्मान ब्रोज से लेने हैं। ये 3 एंट्रीज आ जाएंगी जो कि हमने पॉइंट नंबर बी में डालनी है। पॉइंट नंबर सी में कहता है वो हमारे पास कहता है स्टेट द अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस विच शुड बी इंक्लूड एज अ बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर। कि 31 दिसंबर को कौन से बैलेंस को बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, तो जो हमारे पास करेक्ट बैलेंस आया था उसी को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो स्टेटमेंट ये लिख देनी है अमाउंट ऑफ 41953 या बैलेंस ऑफ 41,953 शुड बी इंक्लूड इन बैलेंस शीट, किसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे ऑन 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 को। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में एक न्यू चैप्टर के साथ एक न्यू वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।